अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज एहतसाब के प्लेटफॉर्म से हमारे साथ मुल्क में जो एहतसाब के अदारों के इस वक्त बड़े सरबराह हैं शहजाद अकबर साहब, वो मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं वो क्या कहेंगे कि माजी में हमारे मुल्क में जो एहतसाब हमेशा मसलतों का शिकार क्यों रहा, उसके क्या मुहरकात थे और अब उसमें क्या तब्दीली आने वाली है कि हुकूमत पर उम्मीद है कि तमाम लोग जिन्होंने मुल्क का पैसा लूटा वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे। बहुत शुक्रिया शहजाद अकबर साहब। आप क्या समझते हैं वो क्या वजूहात हैं, मुहरकात हैं जिसमें माजी में हमारा एहतसाब हमेशा मसलियतों का शिकार हो चुका है? देखिए, एहतसाब जब भी मसलत का शिकार हुआ है उसकी बहुत बड़ी वजह पॉलिटिकल विल की कमी थी, या उसमें पॉलिटिकल विल शुरू में थी और बाद में ख़त्म हो गई। लेकिन जिस वजह से हमें आगे रोशन चीज़ नज़र आ रही है, फ्यूचर नज़र आ रहा है, वो लीडरशिप है और उसकी पॉलिटिकल विल है। लीडरशिप इमरान खान साहब की है, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं। वो 22 साल 23 साल उन्होंने स्ट्रगल ही एहतसाब के नाम के ऊपर की है और एहतसाब के वादे के ऊपर ही वो इलेक्ट होके आए हैं। तो जितना मैं उनको जानता हूँ वो एहतसाब के ऊपर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। अगर आपकी जो पॉलिटिकल विल है वो इसी तरह से इसी स्ट्रेंथ के साथ मौजूद रहे तो इंशाअल्लाह ये आपको होता हुआ नज़र आएगा। अच्छा सर, माजी में हमने देखा कि एहतसाब जो बिला तफरीक नहीं होता था बल्कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का शिकार रहे हैं लोग। अब भी अपोजिशन का यही शिकवा है कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है एहतसाब के इदारों के ज़रिए। ये तासुर कब ख़त्म होगा? देखिए, अपोजिशन का काम है बयानबाजी। अपोजिशन बयानबाजी कैसे करती है कि जब किसी हुकूमती शख्स को भी यही इदारे जो आज़ादी से काम कर रहे हैं वो उससे सवाल करते हैं, उसको गिरफ्त में लाते हैं, तो तब ये कहते हैं नहीं जी ये तो बैलेंसिंग एक्ट है। तो इसका मतलब है कि अपोजिशन ने तो कभी इससे मुतमिन नहीं होना जो भी हुकूमतें कर रही हूँ। मसला ये है कि आपको सबसे पहले एहतसाब की अमल और इन अदारों को आज़ाद करना होगा। हम ये समझते हैं कि हमारे दौर में जो प्राइम इदारा है नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो वो इंडिपेंडेंटली काम कर रहा है। उसकी वाज़ेह मिसाल ये है कि कोई शख्स चाहे किसी सफ़ में भी हो उसको अपने चीज़ों का जवाबदेह होना पड़ रहा है। ये कभी आज तक नहीं हुआ कि सिटिंग गवर्नमेंट के अंदर भी उनके लोगों से सवाल किया जाए, अभी हो रहा है। तो इसके ऊपर अपोजिशन क्या कहेगी मुझे समझ नहीं आती। दूसरी चीज़ है कैपेसिटी बिल्डिंग। आपको देखिए, अवाम को जो एहतसाब चाहिए उसके लिए इदारों की कैपेसिटी बढ़ाने की बड़ी ज़रूरत है। उसमें आपके तहकीकाती इदारों की प्रोसिक्यूशन की कैपेसिटी, जुडिशल ब्रांच की कैपेसिटी, क्योंकि जो लोअर जुडिशरी है वहाँ पे भी ये कैपेसिटी होनी चाहिए, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर की है। उसी चीज़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एहतसाब अदालतें बढ़ाने की बात की है। तो ये तमाम चीज़ें जिनके ऊपर काम हो रहा है, कोविड की वजह से भी कुछ इसमें मसाइल आया है, लेकिन इंशाअल्लाह जो पॉलिटिकल विल है उससे वो तब्दीली नज़र आएगी। अच्छा, सियासत से हट के मैं ये जानना चाहूँगा कि पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा ऐसा महकमा है जिसको आप समझते हैं अगर उसका एहतसाब हो जाए तो पूरा मुल्क का निज़ाम ठीक होगा? देखिए, एक महकमे को कहना बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन दो चीज़ें हैं। एक तो बहुत टॉप वाली चोरी है जो पॉलिटिकल सफेयर पे होती है, उसका जब एक ताकतवर शख्स का एहतसाब होता हुआ नज़र आएगा तो उसका सोसाइटी में इम्पैक्ट पड़ेगा। और दूसरा है सर्विस डिलीवरी, चाहे वो रेवेन्यू का डिपार्टमेंट है, पुलिस का डिपार्टमेंट है, जहाँ पे आपका डे टू डे लोगों का एक इंटरेक्शन है, उसके अंदर भी मैं समझता हूँ कि एक कड़ी किस्म की नज़र रखने की ज़रूरत है। क्योंकि जब सर्विस डिलीवरी बेहतर होगी, लोगों को उनका हक बेहतरी से मिलेगा, उसमें किसी किस्म की करप्शन नहीं होगी, उसका इम्पैक्ट वाज़ेह तौर पर नज़र आएगा। बहुत शुक्रिया शहजाद अकबर साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनकी बड़ी हासिल सहर गुफ्तगू हमने सुनी और वो पूरी उम्मीद है कि मुस्तकबिल में पाकिस्तान में जो एहतसाब है वो बिला तफरीक होगा और माजी में जो सियासी मसलतों के शिकार रहे हैं हम लोग वो ऐसा नहीं रहेगा। तो उम्मीद है आप हमारा ये चैनल आपने सब्सक्राइब किया होगा। जिन लोगों ने नहीं किया वो भी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि मुस्तकबिल में भी एहतसाब के प्लेटफॉर्म से हम आपको ऐसी मालूमात पहुँचाते रहें और उन लोगों को बेनकाब करते रहें जो मुल्क में करप्शन के गढ़ बने हुए हैं। जी।